This is the future. मूवीज और वेब सीरीज तो अच्छी होती है बट एनिमे की दुनिया ही अलग होती है। सो मैं आपको बताता हूँ 8 ऐसे एनिमे मूवीज और सीरीज जिनको आपको देखने में डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। कहानी है एक निंजा हिगान की। अपने बीवी और बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन काट रहा होता है। एक दिन अचानक आता है एक ग्रुप ऑफ निंजास जो उसकी बीवी और बच्चे को बेरहमी से मार डालते हैं। अब उसके बाद भाई हिगान लेता है उन लोगों से बदला। वो खुद निंजा होते हुए भी दूसरे निंजास उसकी फैमिली को क्यों मारने आते हैं, आप इस एनिमे सीरीज को देख के जानो। पूरी सीरीज में 20 मिनट के सिर्फ 13 एपिसोड्स है बट फिर भी सीरीज थोड़ी सी खींची हुई लगती है। बहुत ही अच्छी एनिमेशन क्वालिटी और टॉप लेवल एक्शन सीन्स के साथ 2024 की निंजा का मूवी आपको Amazon प्राइम में देखने को मिल जाएगी। Cannot afford our existence ever coming to life. I'm going to kill Yamaji. अगला एनीमे भाई हमारा बचपन का प्यार है। कहानी है शिनचेन नोहारा और उसके दोस्तों की। उनका एडमिशन हो जाता है एक प्राइवेट एकेडमी में जहाँ पर पढ़ाकू बच्चों की एक कैटेगरी होती है और गधों की एक। बहुत ज्यादा पढ़ाकू और वेल मैनर्ड बच्चों को इलाइट बुलाया जाता है। अब अपना कजामा बनना चाहता है उनमें से एक। बट भाई शिनचेन के होते ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऊपर से पूरी एकेडमी मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। शिनचेन की हर एक मूवी की तरह ये भी एक एंटरटेनिंग मूवी है बट भाई इंडिया में अभी तक रिलीज नहीं हुई। तो इसी वजह से मूवी को तो जुगाड़ लगा के देखना पड़ेगा। और भाई गलती से भी फैमिली के साथ तो मत ही देखना। 2021 की इस मूवी का नाम है शिनचेन द मूवी फ्लावर्स ऑफ टेनकासु एकेडमी। 生きてるよ風間くんがお腹になっちゃったこの事件 अब कहानी है प्यारी सी लड़की उमी की। होती है पढ़ाई में अच्छी और सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है उसके स्कूल के एक लड़के से जो कि उसका सीनियर होता है। अब धीरे धीरे उमी उस लड़के को पसंद करने लगती है बट उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है, आप इस एनीमे मूवी को देख के जानो। मूवी को स्टूडियो गिबलीज ने बनाया है, इसीलिए इसकी सिंप्लिसिटी और इसका फील गुड वाला वाइब आपको इस मूवी को देखने लायक बनाता है। 2011 की फ्रॉम अप ऑन पॉपी हिल आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। How much you miss your father. I hope you find someone. Then maybe you won't need to raise those flags anymore. अब कहानी है अपने 14 साल के मासामुने की जो रहता है एक छोटे से टाउन में। अब अचानक से उस टाउन में एक फैक्ट्री में हो जाता है बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। अब उस धमाकेदार एक्सप्लोजन की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में काइंड ऑफ टाइम फ्रीज हो जाता है। अब उसके बाद भाई क्या क्या होता है आप इस बहुत ही खूबसूरत मूवी को देख के जानो। मूवी आपको हल्का हल्का योरनेम वाली कॉन्सेप्ट की वाइब देती है। हो सकता है इसकी एंडिंग आपको समझ में ना आए इसलिए यूट्यूब पे आपको एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा बट इन सब से हटके बहुत ही प्यारा रोमांस और ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ 2023 की मापोरोशी आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। 俺は男 अब अगली कहानी है अकीरा नाम के एक बंदे की जो एक टिपिकल जॉब करता है बट भाई उस जॉब में इतना ज्यादा वर्क प्रेशर होता है कि भाई पूछो मत। सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही करना पड़ता है बट रात में भी बहुत ज्यादा काम होने की वजह से ऑफिस में ही रुक जाना पड़ता है। अब भाई अकीरा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अपने उस काम से। अब उसके बाद भाई एक दिन हो जाता है पूरे शहर में ज़ॉम्बी आउटब्रेक। अब उसके बाद भाई होता है असली मजा स्टार्ट। वो बनाता है एक बकेट लिस्ट जिसमें उसकी 100 विशेस होती है और ज़ॉम्बी बनने से पहले वो उन विशेस को कंप्लीट करना चाहता है। अब वो अपने विशेस को कंप्लीट कर पाता है कि नहीं आप इस सीरीज को देख के जानो। भाई पूरी सीरीज आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा एंटरटेन करेगी। अब भाई ये बात अलग है कि मुझे बेट्रिक्स काफी ज्यादा पसंद आ गई। हाल ही में नेटफ्लिक्स में इसका लाइव एक्शन मूवी रिलीज हुआ है। अगर आपने देखी है तो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बता देना। सिर्फ 12 एपिसोड और बहुत ही कलरफुल एनिमेशन के साथ 2023 की ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेयर आपको यूट्यूब पे फ्रीली देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट की अगली एनीमे मूवी नहीं भाई इमोशंस का भंडार है। कहानी है 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स की जो कि एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू मिले होते हैं। एक दिन वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो मिलने जाएंगे एक भूत से जिसे वो लोग समर घोस्ट बुलाते हैं। और वो समर घोस्ट होती है एक लड़की जो कि दिवाली की फुलझड़ी जलाने से सामने आती है। अब क्या वो लोग उससे मिल पाते हैं और उस खोज की स्टोरी क्या है आप इस 40 मिनट की छोटी सी मूवी को देख के जानो। भाई इस मूवी को मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा कम समय में आपको मस्ट फील गुड वाली वाइब देगी। 2021 की समर घोस्ट आपको Amazon प्राइम में देखने को मिल जाएगी। Where is it that you want to go? अब अगली कहानी है अपने 29 इयर्स की सातोरू की। एक दिन अचानक उसकी मम्मी को किसी ने बेरहमी से मार दिया होता है। अब उसके पास होती है एक अजीब सी टाइम ट्रेवल करने वाली शक्ति और दूसरी तरफ बचपन में उसके 3 दोस्तों को भी किडनैप करके मार दिया गया होता है। अब वो चाहता है फ्यूचर में उसकी मॉम भी जिंदा रहे और उसके 3 दोस्त भी। बेसिकली उसको अपना पूरा फ्यूचर चेंज करना होता है। अब वो ऐसा कर पाता है कि नहीं आप इस छोटी सी सीरीज को देख के जानो। भाई सीरीज क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री के साथ साथ रोमांस भी काफी हद तक ऐड कर देती है। ऊपर से सीरीज भाई कितनी ज्यादा अंडररेटेड। उसके लास्ट एपिसोड में हर लड़के का दिल टूटा है भाई। ऊपर से इसका लाइव एक्शन एडेप्टेशन भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जो कि मैंने नहीं देखा। आपने देखा है तो कमेंट सॉरी। सिर्फ 12 एपिसोड्स के साथ 2017 की इरेस्ट आपको जुगाड़ लगा के देखने को मिल जाएगी। Maybe it'll change everything. This time, I won't leave her standing here all alone. This time, I'm going to save her.
अगली सीरीज भाई, कहानी है सिनिची नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट की, जिसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है जब कुछ क्रिएचर्स धरती पे आते हैं। अब उन क्रिएचर्स का काम है इंसानों के नाक से ब्रेन तक जाके उनको पोजेस करना। ऐसा ही सेम सिनिची के साथ भी होने वाला था, बट कुछ रीजंस की वजह से वो क्रिएचर उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया। अब सिनिची और वो क्रिएचर कैसे इस दुनिया पे सर्वाइव कर पाते हैं, जहाँ पर हर एक बंदे को उस क्रिएचर ने पोजेस करके रखा है। हाई फुल ऑन बिंज मटेरियल, जिसका लाइव एक्शन बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और 24 एपिसोड्स के साथ 2014 की पैरासाइट द मैक्सिम आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी।